सोचिए जरा, क्या होता है जब किसी देश की सबसे जरूरी चीज, उसकी लाइफलाइन, सीधे सीधे निशाने पर आ जाती है। आज हम बात कर रहे हैं ईरान के विशाल रेलवे नेटवर्क की, और ये कैसे एक बहुत बड़े संघर्ष का नया मैदान बन सकता है। सब कुछ शुरू हुआ एक चेतावनी से। 7 अप्रैल को एक मैसेज ईरान में आग की तरह फैल गया, और इसने, आप कह सकते हैं, टेंशन को एक बिल्कुल ही नए और खतरनाक लेवल पर पहुंचा दिया। तो चलिए जरा समझते हैं कि इस चेतावनी के पीछे का असली मकसद क्या था। देखिए, ये कोई आम मिलिट्री वार्निंग नहीं थी, इसका निशाना कुछ और ही था। ये एक साइकोलॉजिकल दांव था। सरकार को नहीं, बल्कि सीधे सीधे ईरान के लोगों को एक मैसेज भेजा गया। मकसद साफ था, डर पैदा करना, दबाव बनाना। और ये कोई नई तरकीब नहीं है, पहले भी जनता के बीच बेचैनी फैलाने के लिए ऐसी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल होती रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर रेलवे ही क्यों? इसका जवाब ईरान के डेवलपमेंट और उसकी स्ट्रेटेजिक ज़रूरतों में छिपा है। ईरान का रेलवे नेटवर्क 14,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा है। ज़रा सोचिए, ये सिर्फ लोहे की पटरियां नहीं हैं, ये तो देश की वो नसें हैं जो पूरे ईरान को एक साथ जोड़कर रखती हैं। ये नेटवर्क ईरान की इकोनॉमी और मिलिट्री दोनों का सेंटर पॉइंट है। बड़े बड़े शहरों को जोड़ना हो, खेती का अनाज या इंडस्ट्री का सामान ढोना हो, या फिर सेना के लिए फ्यूल और हथियार पहुंचाना हो, सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है। और तो और, देश के न्यूक्लियर प्रोग्राम की सप्लाई चेन भी इसी से जुड़ी हुई है। तेहरान, मशहद, इस्फहान, ईरान की जो सबसे बड़े और सबसे अहम शहर हैं, वो सीधे इसी रेलवे नेटवर्क से जुड़े हैं। आप कह सकते हैं कि ये इन शहरों की लाइफलाइन है। तो अगर इस नेटवर्क पर हमला होता है, तो वो कैसा दिखेगा? ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं होगा। ये एक पूरी सोची समझी स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी होगी, जिसका मकसद सिर्फ तोड़-फोड़ करना नहीं, बल्कि पूरे देश को एक तरह से पैरालाइज करना होगा। ये स्ट्रैटेजी काफी क्लियर है। स्टेप 1, पब्लिक में चेतावनी जारी करो ताकि डर का माहौल बने। स्टेप 2, जो सबसे जरूरी जंक्शन, कार्गो हब और पुल हैं, उन पर स्ट्राइक करो। और स्टेप 3, इससे पूरे देश में लोगों और सेना के बीच पैनिक फैला दो। और इसका नतीजा बहुत ही सीरियस होगा। खाने पीने की चीज़ों और फ्यूल की भारी कमी, सेना की मूवमेंट पूरी तरह से रुक जाएगी और देश की इकोनॉमी एकदम से ठप पड़ जाएगी। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, यह हमला सिर्फ फिजिकल डैमेज के बारे में नहीं है। इसका एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल असर डालने का इरादा भी है। देखिए, कहने को तो ये मैसेज लोगों की सेफ्टी के लिए एक वार्निंग है, लेकिन असली गोल कुछ और है। गोल है देश के अंदर पैनिक फैलाना, सिस्टम को डिस्टर्ब करना और ईरानी सरकार पर जबरदस्त प्रेशर बनाना। मिलिट्री की भाषा में ऐसी चीजों को हाई वैल्यू टारगेट कहते हैं। मतलब एक ऐसा निशाना जिसे हिट करने से दुश्मन की कमर ही टूट जाए। और ईरान का रेलवे सिस्टम इस डेफिनेशन में बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। अब बात सिर्फ ईरान की नहीं है। अगर ईरान के रेलवे सिस्टम में कोई भी बड़ी रुकावट आती है, तो इसका असर पूरी दुनिया में महसूस किया जाएगा। सोचिए कौन कौन देख रहा है। रूस, जिसकी एनर्जी सप्लाई इन रूट्स पर निर्भर करती है। पाकिस्तान, जिसके एनर्जी लिंक्स यहीं से गुजरते हैं। चीन, जो एक बड़ा ट्रेड पार्टनर है। और भारत, जो INSTC ट्रेड रूट में एक बड़ा स्टेक होल्डर है। मतलब पूरा का पूरा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो खतरे में पड़ जाएगा। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि ईरान की रेलवे पर हमला सिर्फ एक रीजनल मुद्दा नहीं है। ये ग्लोबल ट्रेड और सप्लाई चेन्स के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर किसी देश की इकोनॉमिक लाइफलाइन ही उसका सबसे बड़ा निशाना बन जाए, तो ये आने वाले समय के युद्धों के बारे में हमें क्या संकेत दे रहा है? सोचिएगा जरूर।